ईवी, ये इंडस्ट्री इतनी प्रॉमिसिंग है बट उतनी कंफ्यूजिंग भी है। अब ईवी में या तो आप गाड़ियों की स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो, या बैटरीज की स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, या फिर कोई कंपनी एक्सेसरीज बना रही है उसमें इन्वेस्ट कर लो। कौन सी ईवी कंपनी में इन्वेस्ट करें? देखो सर, आज क्या करने वाला है गोयला, आपको पूरी ईवी इंडस्ट्रीज का एक क्विक एनालिसिस मैं आपको दूंगा। उसके बाद 3 स्टॉक बताऊंगा जो मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा, बट अगेन वो मेरी पर्सनल चॉइस है। आपको रूल पता है ना, गोयला आपके सामने रिसर्च, फैक्ट्स, डेटा रखेगा, फिर आप रिसर्च करके खुद डिसाइड करना के लिए आपके लिए बेस्ट क्या है। दोस्तों गोयला आ गया है, अब शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। अब अगर मैं निफ्टी को देखूंगा और कंपेयर करता हूं ऑटोमोबाइल से, तो आप देखोगे निफ्टी ने 5% का ग्रोथ दिया है, जहां की ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 20% का ग्रोथ दिया। और कितने सारे फैक्ट्स जो मैं आपको पिछली वीडियोस में बताए थे कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आ रही है, कंजम्पशन हमारी बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, गाड़ियों की डिमांड सर बढ़ती ही जाएगी। क्यों? बिकॉज इंडिया एक वो देश नहीं है जहां पे लोग दूसरी तीसरी बार लग्जरी के लिए और गाड़ियां खरीदना चाहेंगे। इंडिया वो देश है जहां मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्री विल बाय अ कार फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइव्स। तो डिमांड का स्कोप ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज वाई इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ना दुनिया में 5th लार्जेस्ट है, एंड बाय 2030 इट इज एक्सपेक्टेड कि यही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया में 3rd लार्जेस्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। अब अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दम है, अच्छी बात है, बट हमें कैसे पता ईवी चढ़ेगा? अब इसके फैक्ट्स देखते हैं। अब इंडिया में 80% क्रूड ऑयल ना सिर्फ इंपोर्ट होता है, और हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये क्रूड ऑयल से डिपेंडेंस अपनी कम से कम करें। एंड कार्बन फुटप्रिंट इंडिया का वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो इसको कम करने के लिए ईवी एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है। और आपको ये मैं नहीं, सरकार बता रही है। मैं आपको सरकार की स्टार्ट बताता हूँ। नीति आयोग का टारगेट क्या है? बाय 2030 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनका 70% तक पेनिट्रेशन हो जाना चाहिए इन 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया बाय 2070 शुड बी नेट कार्बन जीरो एमिशन। हाँ, अगेन सारा कार्बन एमिशन गाड़ियों से नहीं आता है, मेजरली तो दूसरी इंडस्ट्री से आता है, माइनिंग से आता है, वो भी टेकन केयर ऑफ है। बट कार्बन एमिशन कम करने के लिए ईवी को बढ़ावा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो देखो हो गए, ईवी को गवर्नमेंट पुश करिए, अच्छी बात है, बट एक्चुअलिटी में क्या ईवी परफॉर्म कर रहा है? क्या लोग एज कंज्यूमर्स ईवी को एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैं आपको इसका डेटा दिखाता हूं। फाइनेंशियल 22 से 2023 में देखोगे ईयर इन ईयर ग्रोथ है ऑफ 155%। इट इज क्रेजी। अब ये फैक्ट देखिए, 2 व्हीलर्स आर 7,20,000 यूनिट्स। अगर मैं पैसेंजर व्हीकल्स की बात करूं तो 39,000 यूनिट्स के आसपास हो गए हैं। 3 व्हीलर्स की बात करूं तो 3,99,000, बेसिकली 4 लाख यूनिट्स हो गए हैं। ओवरऑल देखोगे ईवी की टोटल डिमांड इंडिया में जो हुई थी इज ऑफ 1.7 मिलियन। ये तो देखो 2022 टू 23 है, बट रिपोर्ट्स ये बोलती हैं कि ईवी मार्केट हमारे देश में बाय 2029 हो जाएगा 113.99 बिलियन डॉलर्स। कितना? 113.99 बिलियन डॉलर्स। और अभी हम सब इसी लेवल पे बैठे हुए हैं, जिसका मतलब है a CAGR growth rate of 66.52%। 66.52%। ये एक बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी है। देखो हम इन्वेस्टर्स को छोड़ने वाले हैं नहीं। मैं आपको बताता हूं स्पेसिफिकली 3 स्टॉक्स। अगेन खुद रिसर्च करना, उसके बाद ही डिसाइड करना। एक बताऊंगा गाड़ियों का स्टॉक, दूसरा बताऊंगा जो इन गाड़ियों के पार्ट्स देता है, और तीसरा आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर, बिकॉज ईवी गाड़ियों में सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है। और सिर्फ ईवी में नहीं, आने वाले ऑटोमोबाइल्स में, बिकॉज अब एडवांस टेक्नोलॉजी, बहुत टाइप की टेक्नोलॉजी आ रही है टू मेक व्हीकल्स सेफर फॉर अस। तो शुरू करते हैं पहले स्टॉक से, और वो है टाटा मोटर्स। लगाता है टाटा मोटर्स नहीं है, वो कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। हाँ, मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि टाटा मोटर्स इस लिस्ट में तुम कैसे नहीं डाल सकते यार, ईवी का उनका सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर है। आई एग्री, बट एट द सेम टाइम अगर मैं टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल देखूं ना, उनका डेट ज्यादा है, एंड एज ऑफ नाउ वो बोल तो रहे हैं कि कम हो जाएगा, बट इफ आई हैव टू चूज वन, आई वुड इंक्लाइन टुवर्ड्स महिंद्रा एंड महिंद्रा। और ईवी में महिंद्रा पीछे नहीं है, सेकंड बेस्ट है। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा बिजनेस इतना ब्यूटीफुल है। अगर मैं सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल डाइवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल स्टॉक्स दैट यू विल एवर फाइंड। यस, यू विल एवर फाइंड। ये 2 व्हीलर्स में है, 3 व्हीलर्स में है, पैसेंजर व्हीकल्स में है, कमर्शियल व्हीकल्स में है, ये अर्थ मूवर्स में है, ट्रैक्टर्स में है, एग्रीकल्चर मोटर्स में भी है। एंड बिकॉज ये इतने ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, आप देखोगे कि इन 2020 जब कोविड का टाइम था, उस टाइम पे क्या हो रहा था? अगर आप याद करोगे, जब कोविड स्ट्राइक हुआ, ऑटोमोबाइल कंपनीज की बैंड बज गई थी, बट महिंद्रा महिंद्रा तभी भी ठीक था, बिकॉज कोविड का इतना इफेक्ट रूरल एरियाज में नहीं आया था, और एग्रीकल्चर का काम तो चल ही रहा था, अर्थ मूवर्स तो बेच ही रहे थे, तो दैट इज व्हाई इट इज ग्रेट। और इंडिया अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना फोकस कर रहा है,
तो सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स थोड़ी चलेंगे यार, हर टाइप के व्हीकल्स चलेंगे। उस मार्केट को महिंद्रा एंड महिंद्रा एक्चुअली ग्रैस्प कर सकता है। और अगेन ये कंपनी सिर्फ ऑटोमोबाइल में नहीं है, ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है, ऑटो कंपोनेंट्स में है, आईटी में है, टेक्नोलॉजी में है, हॉस्पिटैलिटी में है, एग्रीकल्चर में है, एग्री बिजनेस में है। दे हैव अ वेरी वेरी डाइवर्स मॉडल। बट हम तो देखो इन्वेस्टर्स हैं, हमें डाइवर्सिटी से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क पड़ता है कि कंपनी परफॉर्म कैसा करे इन द मार्केट्स। ये देखते हैं पिछले 20 साल में अगर मैं निफ्टी 50 के सारे स्टॉक देखूंगा ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक। और पिछले 1 साल में भी महिंद्रा एंड महिंद्रा हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक। और आपको पता है इसका एक बहुत मेजर रीजन है मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी शिफ्ट। कोविड के टाइम ही इन फाइनेंशियल 2020 महिंद्रा महिंद्रा ने नोटिस किया कि इनकी काफी सारी सब्सिडीज लॉस मेकिंग है, एंड इन FY21 दे हैव क्लोज्ड ऑल देयर लॉस मेकिंग सब्सिडीज और सारा का सारा रिसोर्स कहां फोकस कर रहे हैं, ऑन द प्रॉफिट मेकिंग सब्सिडीज। अब देखो मैं तो उसमें घंटा भर बोल सकता हूं, बट थोड़ा फोकस रखने के लिए ईवी पे बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में महिंद्रा क्या कर रही है। महिंद्रा की गाड़ी आई थी e-XUV 400 एंड अगेन अगर मैं e-SUVs की बात करूं, दिस गॉट द टाइटल ऑफ बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट बुक्ड e-SUVs, जो अपने आप में ही बड़ा टाइटल है। नंबर्स में बताऊं, सिर्फ 3 दिन में ना इनके 15,000 यूनिट बुक हो गए थे। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अब जब भी हम ईवी की बात करते हैं ना, एक बहुत सारा बैकलैश आता है कि ईवी गाड़ियों को बनाने में कितना रिसोर्स वेस्ट होता है, ईवी गाड़ी को बनाने में इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, वो और हैजर्डस है। बट महिंद्रा एंड महिंद्रा ने स्पेसिफिकली अपने ईवी मॉडल के साथ, और अगर मैं बात करूं e-XUV 400 के साथ, एक अलग ही होलिस्टिक अप्रोच ले लिया यार। ये क्या कर रहे हैं, जो e-XUV 400 की मैन्युफैक्चरिंग है ना, इसको भी रिन्यूएबल सोर्सेज पे फोकस करके ही बनाए। एंड बिकॉज ऑफ दिस महिंद्रा एंड महिंद्रा कहां पे लिस्ट हुआ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिस्ट हुआ है ऑन डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, यहाँ पे ऑब्वियसली वही कंपनी लिस्ट होती है जो सस्टेनेबल पे हो, जो अच्छे से प्रोडक्शन करी है, जो एनवायरमेंट को ध्यान में रख रही है, जो कार्बन फुटप्रिंट को ध्यान में रख रही है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा इसमें पहली बार नहीं, 2 साल से कंसेक्यूटिवली इसमें लिस्ट हुआ है, अपने आप में एक मिसाल है। और इस कंपनी के एम्बिशंस ईवी को लेके बहुत ज्यादा बड़े हैं। इनका गोल ये है दैट बाय 2027 वो और एसयूवीज लाएंगे इन द इलेक्ट्रिक सेगमेंट, बिकॉज इंडिया में एक कल्चर बन गया है। आपको भी एसयूवी लेने का मन होगा, मैं खुद अगर नई गाड़ी लूंगा तो मैं भी एसयूवी की तरफ ही इंक्लाइन करूंगा, ये हम सब नोटिस कर रहे हैं। और महिंद्रा भी ये बोल रहा है कि इनका जो पूरा एसयूवी पोर्टफोलियो होगा ना, उसमें 20-30% सिर्फ e-SUVs ही होंगी। ये आपको दिख रहा है जो ईवी पोर्टफोलियो की गाड़ी आने वाली है। एंड हाँ, दिखने में तो सबके सब लोग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और ईवी का पेनिट्रेशन एसयूवी सेगमेंट में ना बहुत ज्यादा ही स्कोप रखता है। इसके बाद अगर मैं E3 व्हीलर्स की बात करूं तो महिंद्रा महिंद्रा का सर वहां पे 70% मार्केट शेयर है, ये ऑलरेडी मार्केट लीडर है और 1000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर और प्लान कर रखा है। देखो सुनने में अच्छा लग रहा है, बट अगर महिंद्रा में आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये भी है कि यार आप महिंद्रा का पूरा पोर्टफोलियो भी एक बार जज कर लो। अब उस पे आते हैं तो महिंद्रा की दूसरी गाड़ियों की बात करूं तो मैं क्या बताऊं यार, आई थिंक एवरी दिल्लीइट जिसको मैं जानता हूं एटलीस्ट सबका महिंद्रा की गाड़ियों में क्रश आ गया है। बात करते हैं सबसे पहले स्कॉर्पियो एन की। ये गाड़ी लॉन्च हुई, पहले ही घंटे 25,000 बुकिंग्स गाड़ी की हो गई थी, अगले 2 घंटे में 25,000 और हो गई थी, और 1 महीने में 1 लाख बुकिंग हो गई थी ऑफ स्कॉर्पियो एन, मेकिंग इट द एसयूवी जो इस माइलस्टोन को उन्होंने सबसे ज्यादा पेस में क्रॉस किया है इन द इंडियन हिस्ट्री। और उसके पहले आई थी एक्सयूवी 700, और आपको पता है जो फास्टेस्ट सेलिंग एसयूवी का टैग है ना, ये पहले एक्सयूवी 700 के पास था और फिर गया स्कॉर्पियो एन के पास। कंसेक्यूटिवली दे हैव हैड ब्लॉकबस्टर कार्स। एंड देखो थार तो है, और कल्ट फेवरेट और कल्ट फॉलोइंग जो थार की है वो अलग ही है। और बाय द वे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप महिंद्रा को खुद स्टडी करोगे ना, आप एक बार देखना और यूट्यूब पे ही डालना, आपको कितने ऑटोमोबाइल यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि महिंद्रा हैज बीन डूइंग सो वेल इन साउथ अफ्रीका, इन ऑस्ट्रेलिया, वहां पे पिकअप ट्रक्स तरह, मिनी एसयूवीज तरह, एसयूवीज तरह, भाई साहब वो टयोटा को टक्कर दे रहे हैं। महिंद्रा इज ऑन अ ब्रिंक ऑफ बिकमिंग अ इंटरनेशनल ब्रांड। और मार्केट शेयर की बात कर लें तो कंपनी का मार्केट शेयर यूटिलिटी व्हीकल में पहले इतना था और अब इतना हो गया, और ट्रैक्टर्स के सेगमेंट में पहले इतना था और अब 40% को भी पार कर गया। और अगर लाइट कमर्शियल व्हीकल की बात करूं तो वहां पे भी कंपनी का 5.2% मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ था लास्ट ईयर, अभी इनका वहां पे मार्केट शेयर है 45.5%। अब इनके थोड़े से नंबर्स देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी हैज बीन डूइंग वेरी वेल, EPS अगेन हैज बीन डूइंग वेरी वेल। बीच में आप देखा होगा देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिप जब कोविड का FY21 में आया था, बट उसके बाद इस कंपनी ने प्री कोविड लेवल्स को भी पार कर लिया। फार्म सेगमेंट में भी दे आर डूइंग वेरी वेल, और अगर इनकी प्रोजेक्शंस की बात करें तो दे आर एक्सपेक्टिंग बाय 2026 मतलब सिर्फ 3 सालों में इनका रेवेन्यू 10 टाइम्स हो जाएगा। इनका सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स है 17%, profit growth for the past 3 years is 143%, ROE is 18.1%, ROCE is 13.6%, and debt equity is 1.64. Yes, debt equity ज्यादा है,
है, बट द अपॉर्चुनिटी दिस कंपनी सीम्स टू हैव इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो एक बार स्टडी करना और फिर डिसाइड करना। और ये है इसका ग्राफ, और देखो टेक्निकली तो ब्रेकआउट दे दिया है। अब आते हैं सेकंड कंपनी में, और ये कंपनी बनाती है ऑटो एंसिलरीज, मतलब गाड़ियों के छोटे छोटे पार्ट्स की होते हैं ना, ये कंपनी वो सप्लाई करती है। बट उसके पहले अगर आपको ऐसी इजी लैंग्वेज में कंटेंट मजा आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, आप गोयला से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो तो देखो सब्सक्राइब करके बेल आइकन फोड़ के दबा दो, बिकॉज आपकी स्टॉक मार्केट प्रॉब्लम गोयला पूरी संभाल लेगा। तो सेकंड कंपनी है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी इंडिया की एक लीडिंग ऑटो मैन्युफैक्चर कंपनी है और इसका ग्लोबल फुटप्रिंट भी हो रहा है। आगे बढ़ने के पहले समझ लेते हैं ऑटो कंपोनेंट्स बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें स्पेसिफिकली क्या क्या करते हैं। सबसे पहले है ये एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग में, उसके बाद ये सस्पेंशन में भी है, ट्रांसमिशन में है, ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स में है, शॉक अब्जॉर्बर्स में है, क्लच असेंबलीज में है, पेपर बेस्ड फ्रिक्शन प्लेट्स आती हैं, फ्रंट फॉक्स आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। बट इनका जो मेन स्टार्ट किया था ना काम, इन्होंने 1985 से शुरू किया था एल्यूमिनियम की डाई कास्टिंग में, और अब ये हिंदुस्तान के टॉप लेवल एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग के जिसको लेना है किसी ऑटोमोबाइल कंपनी को, वो इनके पास जाता है फॉर 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स या फिर 4 व्हीलर्स। और हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू इनका इंडिया से आ रहा है, बट ये बाहर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, आप अभी सुनते जाओ। अब सबसे पहले आप देखोगे ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ये कंपनी एड करती है, राइट? तो इसका बहुत हेवी डिपेंडेंस ऑटोमोबाइल पे है, और ऑटोमोबाइल बहुत बार अच्छा नहीं चलता है। इफ यू टेक इन 2019-2020 वो टाइम ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए थोड़ा खराब था, सेल्स डिप हुई थी, और हाँ सेल्स इनकी भी डिप हुई, टॉप लाइन इनका डिप हुआ, बट तभी भी इनकी इन्वेस्टमेंट चलती रही और इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाया। तो ये एक सिंपल चीज हमें बताती है कि अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऊपर नीचे हो जाए ना, ये कंपनी प्रेशर हैंडल कर सकती है। और ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ बिकॉज इस कंपनी का डेट काफी लो लेवल्स पर है। क्यों? ये अपनी फिक्स कॉस्ट पे बहुत टाइट होल्ड लगते हैं, विच फॉर अस इन्वेस्टर्स इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब आज देखो सर ईवी सेगमेंट में, अब ईवी सेगमेंट में बात करूं, आप इनके ऑर्डर बुक देख लीजिए। 2022 में था $0.9 बिलियन और अब हो गया है $3.8 बिलियन, एंड दिस इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज फॉर ऑटो कंपोनेंट्स। सो ऑब्वियसली यार जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है वो एंड्योरेंस के पास तो आएंगी ही आएंगी। अगर इनके ईवी कस्टमर्स की बात करें तो सब टॉप लोग हैं, ओकिनावा, एथर, बाउंस, हीरो इलेक्ट्रिक, बजाज ऑटो, ये सब के सब हिंदुस्तान के टॉप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेलिंग कंपनीज है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आप स्कूटर मार्केट को तोड़ना चाहते हैं, यू वांट टू सी द मार्केट शेयर ऑफ एवरी स्कूटर, तो ये रहा। अब एक चीज जो इस कंपनी ने रियलाइज की ना, कि एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया। जब इन्होंने शुरू किया था तब तो देखो दे वर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स, नो डाउट, बट अब क्या हो रहा है, इट्स बिकम हाईली कॉम्पिटिटिव, ठीक है, कहीं से भी डिस्ट्रप्शन आ सकती है। इसलिए एंड्योरेंस का एक बहुत मेजर फोकस रहा है कि देखो यार हमें डाइवर्सिफाई करना है, हमें सिर्फ एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग में इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है, और ये कंपनी कर रही है, और ये हमें डेटा भी दिखा रहा है। जैसा वो दिख रहा है फाइनेंशियल 2022 में इनका 47.5% बिजनेस डाई कास्टिंग का था, अब हो गया है 46.6% बिजनेस। और अगर आप सोच रहे हो कि ये तो गोयला से 1.5% से क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। कंपनी इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। इतनी सारी डिपेंडेंसी और दूसरे प्रोडक्ट्स क्रिएट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इट कैन बी अ स्ट्रेटेजिक डिजास्टर एक्चुअली फॉर मेनी केसेस, बट यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है, जो मैनेजमेंट है, फैंटास्टिक। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है विच इज ABS, विच इज एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। सिंपल क्या है, अगर आप कहीं बहुत स्पीड से कुछ जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली गाड़ी रुक जाए या गाड़ी के सेफ्टी मेजर्स बढ़ जाए। गवर्नमेंट इसमें पुश कर रही है, और इंडियन गवर्नमेंट को छोड़ के अगर आप इंटरनेशनल गवर्नमेंट देखोगे तो उनका तो इसमें बहुत ज्यादा फोकस है कि 2 व्हीलर्स में ABS टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो पहले ही एंड्योरेंस ने 200 सीसी के अबव जो व्हीकल्स हैं उनके लिए उन्होंने ABS बनाना शुरू कर दिया है, और भारत सरकार की डिक्लेरेशन आ गई है कि जो भी 2 व्हीलर 125 सीसी के ऊपर है ना, उसमें ABS का होना जरूरी है। नाउ जस्ट थिंक द अपॉर्चुनिटी, इंडिया वो मार्केट है जहां पे एक साल में 50 लाख मोटरसाइकिल चली जाती हैं, वहां पे ABS सप्लाई करना है, एंड एंड्योरेंस जो है ना इज वन ऑफ द फ्यू सप्लायर्स जो ये एक्चुअली कर सकता है विद गुड क्वालिटी एंड अ गुड कॉस्टिंग। अब जाते हैं फाइनेंशियल्स में। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 8%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इतनी स्ट्रांग नहीं रही है, इट इज -4.12%, ROE is 11.7%, ROCE is 14.20%, and debt equity is only 0.12। ये है कंपनी का ग्राफ, और शॉर्ट टर्म में आपको देख रहे हो, टेक्निकली तो इट सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग। अब थर्ड कंपनी वो कंपनी है जो ईवी के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है और बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगी। और सिर्फ इसमें नहीं, आप ज्यादातर PMS की या फंडामेंटल रिसर्च आप उठाओगे ना, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिपोर्ट्स में इस स्टॉक को नाम दिया है, और लॉन्ग टर्म ये स्टॉक होल्ड करने के लिए बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है। ये कंपनी है टाटा
एलेक्सी। अब टाटा एलेक्सी का बिजनेस समझने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट एक बार आपको समझ आ गया ना, आप ये जरूर समझ जाओगे द अपॉर्चुनिटी दैट लाइज इन दिस स्टॉक। और स्पेसिफिकली मैं इस इंडस्ट्री की भी बात कर रहा हूँ। टाटा एलेक्सी मेजरली किस में है? ER&D, मतलब इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कौन कौन सेक्टर्स में होती है? ये होती है ट्रांसपोर्टेशन में, ब्रॉडकास्टिंग में, मीडिया में, हेल्थ केयर में और दूसरी इंडस्ट्रीज में। उसके बाद ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे भी काम कर रहे हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, वर्चुअल रियलिटी हो गई, स्मार्ट मोबिलिटी हो गई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाय द वे, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काफी ऑप्टिमिस्टिक हो ना फॉर द फ्यूचर, दिस इज वन स्टॉक जो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। तो कंपनी का बिजनेस बड़ा सिंपल है। कोई भी बिजनेस अगर टाटा एलेक्सी के पास जाएगा, टाटा एलेक्सी के पास एंड टू एंड सोल्यूशन है। कैसे? वो आपकी प्रोडक्ट क्रिएशन में हेल्प कर देंगे, प्रोडक्ट वैलिडेशन में कि प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल मार्केट में है कि नहीं है, उसके बाद आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ाने में, आपके ऑपरेशंस बेटर करने में, आपके रेवेन्यूज बढ़ाने में एंड टू एंड सोल्यूशन कर देंगे विद ER&D एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो मैंने आपको बताई। और इस कंपनी का स्कोप बहुत ज्यादा है यार, मतलब राइट फ्रॉम मेकिंग ड्राइविंग सेफर टू कनेक्टिंग एंड सिक्योरिटी, फिर ये एनर्जी एनहांस करने में भी हेल्प करते हैं, फिर कंज्यूमर व्यू में एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं। AI है, टेक्नोलॉजी है, R&D है, ये हर बिजनेस में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, स्पेसिफिकली EV की। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। EV आप देखोगे आजकल कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, आने वाली हैं कनेक्टेड कार्स, एंड वर्ल्ड वाइड तो एज ऑफ नाउ 50% कनेक्टेड कार्स हैं। कनेक्टेड कार्स मतलब वो गाड़ियां जिनका ना प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, अपडेट हो रहा है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, मतलब यू आर कनेक्टेड टू द मेन सर्वर। दोज आर कनेक्टेड कार्स जो आपकी सेफ्टी मेजर्स ट्रैक कर पाए, जो डेटा वापस भेज पाए, सो दैट सेफ्टी मेजर्स और बेटर हो पाए। अब टाटा एलेक्सी के MD और CEO मिस्टर मनोज राघवन ये बोल रहे हैं, और मैं उनको कोट कर रहा हूं, टुडे मोबिलिटी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस as the world adopts connected autonomous electric mobility। बता रहे कि मोबिलिटी किस डायरेक्शन में बढ़ा है, और इट्स ऑल अबाउट मोबिलिटी। Automotive companies are looking for innovation technology and software to provide exceptional consumer experiences to drive mobility initiatives। मतलब they are willing to do R&D। Automobile companies are willing to experiment to just break the curve और भाई कुछ नया करें and to seize this market opportunity। और इसके लिए read this, we are delighted that Alps Alpine has chosen Tata Elxsi as a strategic technology and emerging partner in this journey to transforming its products and services for future mobility। एक साथ मिलके ये नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल टेक्नोलॉजी में फोकस करेंगे, कनेक्टेड इंफोटेनमेंट में फोकस करेंगे, बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स में फोकस करेंगे, सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में फोकस करेंगे, ऑटोस्टार में फोकस करेंगे, प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में फोकस करेंगे, साइबर सिक्योरिटी में करेंगे। एल्प्स एल्पाइन टाटा एलेक्सी के लिए बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रेटेजिक मूव है टू कोलैबोरेट विद देम। और अगर नई प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो ऑटोनोमस ड्राइविंग उसमें काम कर रहे हैं, आजकल गाड़ियों में ADAS टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें काम कर रहे हैं, ऑफ हाईवे व्हीकल्स में काम कर रहे हैं, एरोस्पेस में काम कर रहे हैं, रेलवेज में काम कर रहे हैं। तो आप देख लो ना, इनकी टेक्नोलॉजी का यूज केस बहुत 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 ज्यादा है। अब टेक्नोलॉजी कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? एट्रिशन। वेल, टाटा एलेक्सी का एट्रिशन रेट इज वन ऑफ द लोवेस्ट इन द इंडस्ट्री। ये इसलिए बिकॉज काफी लोग अब इनके केरला से हैं। केरला में इन्होंने अलग से ऑफिस खोल रखा है, एक पूरी फैसिलिटी खोल रखी है। बिकॉज ऑल दीज मेजर्स ना, एट्रिशन रेट कम होता है, और जितना एट्रिशन रेट कम होगा ना उतना हम इन्वेस्टर्स के लिए बेटर है। बिकॉज एक जब आदमी छोड़ के जाता है और फिर दोबारा को नया आदमी है, उसको ट्रेन करने में, उसको उसी एफिशिएंसी लाने में बहुत टाइम लग जाता है। और अगर हम एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं ना, तो इनकी हायरिंग के बारे में बात करना भी जरूरी है। ये फाइनेंशियल 2024 में इनका प्लान है 2000 से 2200 और लोग हायर करना है, एंड इसमें से 1800 लोग सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। फ्रेश ग्रेजुएट्स। आपको हायरिंग पॉलिसी दिख रहा होगा, इनको वो लोग चाहिए जो स्मार्ट हो, जो इनोवेटिव हो, हु कैन थिंक आउटसाइड द बॉक्स। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 25%, profit growth for the past 3 years is 42.7%, ROE is 41.7%, ROCE is 47.7%, and debt equity तो सर, oh my god, it is the best, only 0.9। कितना? 0.9। और ये है कंपनी का ग्राफ। अब जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि इनमें से आपको बेस्ट कंपनी कौन सी लगती है, और किसी और कंपनी का एनालिसिस है ना आपको पता है, आप बस नीचे कमेंट करो। जो कंपनी कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में लोगों ने बोल रखा होगा गोयला ना, उसी पे वीडियो बना देगा।